आज स्टूडेंट पाठ विद्युत धारा में विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम इसको R अनुक्रमानुपाती L/A लिख सकते हैं अथवा इसी को R बराबर रो L/A लिख सकते हैं, जहाँ पर रो एक प्रकार का नियतांक होगा जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसी को हम लोग विद्युत प्रतिरोधकता भी कह देते हैं। यदि इसी सूत्र से हम रो का मान ज्ञात करते हैं तो रो बराबर हो जाता है RA/L। अब विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम मीटर होता है। यदि A का मान 1 वर्ग मीटर हो, तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर हो, तो ऐसी कंडीशन में रो का मान R के बराबर हो जाएगा। अतः हम विशिष्ट प्रतिरोध को निम्नवत परिभाषित कर देंगे। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण है, यह लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ओम का नियम, ओम्स लॉ, यानी कि ओम के नियम अनुसार किसी भी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि तार का ताप निश्चित हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी भी चालक का ताप एवं अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि को अपरिवर्तित रखा जाए तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। नीचे लिखे हैं B अनुक्रमानुपाती I और B/I बराबर हो जाएगा R या B बराबर I/R, जहाँ पर R एक नियतांक होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक के प्रतिरोध का मान उसके पदार्थ, ताप एवं क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं ओम के नियम के सत्यापन की। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। हम नियम को पढ़ चुके हैं कि किसी भी चालक पर के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम किसी प्रकार से B और I के बीच ग्राफ खींचें और सरल रेखा प्राप्त हो जाए तो इससे ओम का नियम सत्यापित हो जाएगा। इस नियम के सत्यापन हेतु हमें प्रतिरोधक तार, अमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी, धारा नियंत्रक, संयोजक तार एवं कुंजी की आवश्यकता होगी। सर्वप्रथम हम प्रतिरोधक तारों के सिरों के मध्य वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। इससे कुछ दूरी पर अमीटर को लगा देंगे और अमीटर लगाने के बाद कुंजी और फिर उसके बाद बैटरी तथा धारा नियंत्रक को परस्पर एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जैसे ही कुंजी ऑन करते हैं तो उस समय धारा परिपथ में बहने लगती है। हम धारा के मान को अमीटर से ज्ञात कर लेते हैं तथा विभवांतर के मान को वोल्टमीटर से ज्ञात कर लेते हैं। जैसे जैसे चालक परिपथ में धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार वोल्टमीटर में भी विभवांतर का पाठ्यांक बढ़ने लगता है और धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्टमीटर के पाठ्यांक को यदि ग्राफ में निरूपित करते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है, जिससे हम ओम के नियम को सत्यापित कर लेते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं x अक्ष पे विभवांतर B का मान लिया गया है और y अक्ष पे धारा I का मान लिया गया है। धारा I के विभिन्न मानों के लिए B का मान ज्ञात करने के बाद B और I के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ
एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिससे ओम का नियम सत्यापित हो जाता है। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट सभी ऑनलाइन क्लासेस को, वीडियो क्लासेस को ज्वाइन करते रहें। आपकी अटेंडेंस उसी के अकॉर्डिंग लगती रहती है और अपना काम पीडीएफ से समय समय से करते रहें, लेकिन क्लास को समझने के बाद आप वीडियो क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।